नमस्कार दोस्तों, आईए स्पीसेस क्लासरूम में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को पहले से ही पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है, आरओ एंड एआरओ, जिसको कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी हम कहते हैं। आप सबका सपना है, मुझे पता है सबको समीक्षा अधिकारी बनना बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट है ये। तो जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से कंपटीशन भी काफ़ी टफ है। 400 प्लस पोस्ट है, आप सभी को पता है। तो ये बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना आपका काम है। आप सभी जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से मैं मानती हूँ कि 60-70% स्टूडेंट्स होंगे, बट 30-40% ऐसे लोग होंगे, ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि हाउसवाइफ हैं या फिर वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपनी जॉब प्रोफाइल चेंज करने के लिए, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए उनका एक सपना होगा। उस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास समय की थोड़ी कमी होगी। तो ये वीडियो, ये टॉप 100 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। उनके पास अगर समय की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत कमी है, तो 4 महीने इन 100 टॉपिक को हर एंगल से आपको बिल्कुल 360 डिग्री आपको देखना है। इन 100 टॉपिक्स में से कोई शॉर्टकट नहीं, कोई कोताही नहीं, कोई आधा कर लिया। अब इन 100 टॉपिक को खुद हम बहुत ज़्यादा छाट के लाए हैं। PYQs हमने आरओ का देखा, यूपी पीसीएस का देखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखा, बहुत रिसर्च किया, तब जाके हम ये वीडियो आपके सामने लेके आ पाए हैं। इतने रिसर्च के बाद टॉप 100 टॉपिक्स जो निकल के आई हैं, अब उनमें से भी अगर आप काट छाट करने लगेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन 100 टॉपिक्स को कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका आरओ एआरओ प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात यह है कि आपके पास, उम्मीद करती हूँ सबके पास OTR नंबर होगा। नहीं होगा तो आप लोग OTR नंबर अपना ले लीजिए। उसके बाद लास्ट डेट का बिना वेट किए फटाफट अपना फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, लास्ट डे का वेट नहीं करना है आपको। आइए देखते हैं। इन 100 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से 80 जीएस का है, 20 हिंदी का है। अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पंचायती राज, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड स्केड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आर्टिकल से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, जितने आर्टिकल्स हैं सारे रट जाने हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। अब इसमें ऐसा मत करिएगा कि प्रेसिडेंट पढ़ लिए, लोकसभा राज्यसभा छोड़ दिए, या फिर लोकसभा राज्यसभा पढ़ लिए, प्रेसिडेंट छोड़ दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तीनों पढ़ के जाना है। प्रेसिडेंट का जनरली इलेक्शंस का प्रोसेस जो भी है सारा चीज़ पूछ लेता है। फंडामेंटल राइट आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट लिस्ट पढ़ना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आध प्रश्न यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में से भी एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कैग एंड सॉलिसिटर जनरल, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा एग्ज़ाम फरवरी में है और इस बार सबको पता है कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इलेक्शन कमीशन से कोई ना कोई प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, एकदम छोटी से छोटी चीज़ है इलेक्शन कमीशन का। अगला सब्जेक्ट हमारा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भूगोल के स्टूडेंट हैं आप और आपको मैप ही नहीं पता है, भौगोलिक स्थिति ही नहीं पता है भारत और विश्व की, तो फिर कोई मतलब नहीं है भूगोल पढ़ने का। तो इसलिए सबसे पहले आपको ज्योग्राफी उठाना है और ज्योग्राफी में पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप उठाना है। कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सी सी कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन रेंज कहाँ पे है, सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देना है। ठीक है,
और हाँ, मैप प्रैक्टिसिंग ज़रूर करिएगा। मैप प्रैक्टिसिंग आपको भूलना नहीं है। मैप खरीद लीजिए मार्केट से और मैप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैप से, मैपिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, ब्लैक सी कहाँ है, या बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी रिसेंटली इज़राइल और पैलेस्टीन इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इज़राइल वाला एरिया, पूरा भौगोलिक क्षेत्र जो भी है उसका आसपास का एरिया आपको एकदम रटा होना चाहिए कि अगर वहाँ से कुछ भी पूछता है तो आपको सब कुछ आए। और ये मैप देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। sea, ocean and ocean currents, very important. Trenches, renewable and non-renewable energy resources, local winds and cyclones, universe, solar planets, grassland and deserts, river, dams, waterfall, hydro project, mountain ranges and mountain peaks, monsoon and climate, passes. ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपने देख लिया। ज्योग्राफी में हर चीज़ क्लियर हो गई होगी होपफुली आपको। इनमें से प्लीज़ एक भी सिंगल टॉपिक मत छोड़िएगा। और ये नहीं कि माउंटेन का इम्पोर्टेंट माउंटेन्स कर लिया और फिर छोड़ दिया, नहीं, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, हिस्ट्री में आइए हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप सबको पता है कि ये 4 टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। बट आपको पता होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोटा मोटा 4 से 5 या फिर 6, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर वाकई में समय बहुत कम है तो हिस्ट्री में भी आप प्रेफरेंस दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को। ठीक है, और फिर सेकंड प्रायोरिटी रहेगा एंशिएंट एंड मिडिवल। अब आइए देखते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमेशा पूछता है, मैच द फॉलोइंग में दे देगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या चीज़ कहाँ पे मिली थी, या फिर घोड़ा मिला था, क्या मिला था, क्या नहीं मिलता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना है। बुक्स एंड ऑथर्स, कुछ किताबों का, उस टाइम की किताबें दे देगा और उसका ऑथर पूछ लेगा। गुप्ता डायनेस्टी, पोस्ट गुप्ता पीरियड, मौर्य डायनेस्टी एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड, आर्ट एंड कल्चर, बुद्धिज्म जैनिज्म से भी घूम फिर के एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकल ही आता है। बुद्धिज्म जैनिज्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन आत्मा में विश्वास करता है, कौन नहीं करता है, कौन पुनर्जन्म में, रीबर्थ में विश्वास करता है, कौन नहीं करता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बुद्धिज्म जैनिज्म में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अजंता एलोरा केव्स जो है वहाँ पे भी पूछ देगा कि किस धर्म का ज़्यादा वहाँ पे मिलता है, किस धर्म की मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छूटने नहीं चाहिए। चोला डायनेस्टी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी। अब आइए हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यूरोपियंस एंट्री, agricultural rebellions, tribal rebels, various newspapers, magazines, books, publishers, its date and year। ठीक है, आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम से मैं उम्मीद करती हूँ, एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़े होंगे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते थे, मैगजीन्स आते थे, बुक्स आते थे। उनके डेट पूछ देता है, ईयर पूछ देता है, किसने किसकी कौन सी मैगजीन है। मतलब सपोज करिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या रिलीज करते थे, बाल गंगाधर तिलक की कौन सी मैगजीन थी, या किसका न्यूज़पेपर था। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ज़रूर पूछता है। तो ये आपको खास करके याद रखना है। वॉर्स याद करना है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। तो हिस्ट्री में वॉर्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। सॉरी, ठीक है। तो पूरी हिस्ट्री में, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, हिस्ट्री में आपको वॉर्स याद करना है और उनके प्लेसेस, कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था, किसके किसके बीच युद्ध हुआ था। इन सारी चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, आप सभी जानते हैं 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। क्यों हुआ था, किसके समय, किसके कार्यकाल में हुआ था, किसने किया था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस सेशन
कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वो कहाँ होते थे, उनका चेयरपर्सन कौन हुआ, कब कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ और वो इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। कुछ अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन कौन सा अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है उसका चेयरपर्सन का नाम रटा होना चाहिए। महात्मा गांधी एंड हिज मूवमेंट विद डेट, महात्मा गांधी कब इंडिया आए, किस मूवमेंट से वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ उनका पॉलिटिक्स में, फिर क्या क्या उनके जितने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सार चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें आपको ज़ुबान पे विथ डेट विथ टाइमलाइन रटी होनी चाहिए। 1905 से 1947 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मैच कराने के लिए आएगा, ये भी आपको रटा होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल नहीं मिस कर सकते हैं। कम्युनल अवार्ड, गांधी इरविन पैक्ट, तीनों पैक्ट आपको याद करने हैं। कब हुआ, गांधी इरविन के बीच हुआ, पूरी दुनिया जानती है कब कब हुआ, क्या क्या डिसाइड हुआ, ये आपको ध्यान देना है। कैबिनेट मिशन माउंटबेटन प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लगभग हमारा 30 टॉपिक हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं साइंस। साइंस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको बायो को देना है, बायो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आइए हम देखते हैं बायो। ह्यूमन डिजीज़, मतलब कोई बीमारी दे देगा, पूछ देगा किस चीज़ से होती है या ये बीमारी किस चीज़ से रिलेटेड है। दूसरा विटामिन्स दे देगा, विटामिन्स जिसको हम बोलते हैं, और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है वो पूछ देगा कि इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। जेनेटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है एक आध क्वेश्चन, तो जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बायो आपका डन हो गया, क्वेश्चंस निकल जाएंगे आपके। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वेरियस गैसेस एंड इट्स यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स और क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो कौन सा गैस का क्या यूज़ है ये आपको याद होना चाहिए। मेटल एंड एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइट एंड साउंड, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, टेम्परेचर एंड हीट, प्लास्टिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स फाइबर्स, पॉलीफाइबर्स एक्सेट्रा, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ से भी मान के चलिए कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं साइंस के, मोटा मोटा, इससे ज़्यादा ही आ सकता है, कम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बायो करना है, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब आते हैं हम इकोनॉमी पे। इकोनॉमी तो हमारा बेड़ा पार लगाएगा भाई, इकोनॉमी से तो प्रश्न पूछना तय है। अब देखिए, इसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से इकोनॉमी से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके उससे पूछ लिए जाते हैं, बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। तो थोड़ा यूपी बजट भी आप आंकड़े देख के जाइएगा, यूपी का करंट अफेयर से रिलेटेड कोरिलेट करके इकोनॉमी पूछा जाता है। 5 ईयर प्लानिंग्स जो हैं उन कब हुए थे, किन ईयर किसके किसके बीच हुए थे, क्या मेजर डिसीजन लिया गया था उस टाइम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जितनी भी कमिटीज़ हैं इकोनॉमी से, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, उनके सारे के एस्टैब्लिशमेंट ईयर और कमिटीज़ का नाम और चेयरपर्सन का नाम याद रखना है। पावर्टी याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फॉर एग्जांपल जीएसटी, सारे टाइप्स ऑफ टैक्सेस पूछ सकता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एक्सेट्रा। अब और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन निकल आएगा, 7 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इकोनॉमी से भी आप मान के चलिए कि 5 से 8 क्वेश्चन तो मिनिमम इकोनॉमी से भी पूछ ही लेगा। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, आपको याद करने हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इकोलॉजिकल नीशे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशन है जो आपको याद रखने हैं।
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इस टाइम सरकारें बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पे ध्यान दे रही हैं, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान है। तो आपको टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस, किस चीज़ से कौन सा पॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, रामसर, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आर कर दीजिए, आर, ठीक है। रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, रामसर साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट एंड टाइगर सेंसस, ये भी इम्पोर्टेंट है। कन्वेंशन, प्रोटोकॉल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, एसडीजी, और ये सारे के सारे आपको रटना है बिल्कुल। आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसडीजी तो पूछना ही पूछना है, एक ना कोई, ठीक है। एक हम आगे देखते हैं मिसलेनियस में, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड यूपी। ओके, यहाँ से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं। सेंसस से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेंसस अभी पुराना ही चला आ रहा है, तो इसको रटना, ऑलरेडी आप कई एग्जाम्स दे चुके होंगे, तो ये आप आराम से आपको रटा होना चाहिए और एक भी प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। यूपी स्पेशल से भी प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि यूपी का परीक्षा है। एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, मतलब कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, कौन सी कंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है, कौन सा फिर इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग पूछ लिया जाएगा, या सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, या टॉप 3 पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर, आलू कहाँ पाया जाता है, बैगन कहाँ पाया जाता है, हीरा कहाँ पाया जाता है, गोल्ड कहाँ पाया जाता है, वेरियस बहुत सारे एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स डेटा है, तो इसको आपको लास्ट टाइम में तैयार करना है। और अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स तो भाई अंडर द स्काई जितनी चीज़ें हो रही हैं सब इम्पॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया सोर्स है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मंथली मैगजीन या कुछ ना कुछ तो मंथली आप देख ही रहे होंगे, कर ही रहे होंगे। हम भी घटना चक्र से हर मंथली करंट अफेयर्स कराते हैं, ISPCS क्लासरूम भी कराता है। और दूसरी चीज़ 6 मंथ्स का कंपाइलेशन आप चाहेंगे अगर हमारे चैनल पे पढ़ा होगा, या फिर जहाँ से भी आपको अच्छा लगेगा आप वहाँ से करंट अफेयर्स का 6 मंथली कंपाइलेशन भी एग्ज़ाम जाने से पहले कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स करना है तो अभी आप पिछला 6 महीने का कर लीजिए, और जब जनवरी में आप 6 महीने का कर लीजिएगा, तो लगभग मोटा मोटा आप 10 महीने का करंट अफेयर्स कर चुके होंगे, 12 महीने का, जो कि मोर देन एनफ है। अब हमारा जीएस और करंट अफेयर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक हमारा आएगा, बहुत छोटा सा वीडियो आएगा एक, वो है नेक्स्ट टॉपिक हिंदी का। आप पढ़ सकते हैं टॉप 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिंदी। भाई समीक्षा अधिकारी बनना है तो बिना हिंदी के तो पॉसिबल ही नहीं है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं बिना हिंदी के समीक्षा अधिकारी बनना। तो इसलिए प्लीज़ जान लगा दीजिए या फिर जाने दीजिए, इन 100 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कर जाइए। गारंटी ISPCS क्लासरूम आपकी गारंटी लेता है प्री निकलने की, लेकिन एक भी रुपए की कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एक भी कोताही नहीं होनी चाहिए कि मैंने अब इसमें से भी 50 छांट लिया, 50 कर लिया, 50 छोड़ दिया। 100 टॉपिक्स, GS, हिंदी और करंट अफेयर्स। फाइनली टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर। और अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी भी पसंद आई हो, हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू वेरी मच।